हे एवरीवन, क्या आप लोगों को पता है कि हमें सिटीजनशिप पाने के लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से सिटीजनशिप मेंटेन करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशंस टर्म्स प्रोवाइड करवाई गई हैं जो कि हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली अगर कोई बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन के सिटीजनशिप पा रहा है तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ये सब बातें ध्यान नहीं रखेंगे तो उनकी सिटीजनशिप ख़त्म हो सकती है या वो सिटीजनशिप पा नहीं सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही बातें बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं या एक्शंस हैं जो कि करने से पर्सन को बचना है ताकि उनको सिटीजनशिप मिल सके। चलते हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट टर्म, दैट इज अ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये तीन टर्म्स हैं, टर्मिनेशन, रेनिकेशन एंड एप्रीविएशन, जो कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप बताता है कि किस किस तरीके से हम सिटीजनशिप गंवा सकते हैं। तो टर्मिनेशन जो फर्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही सिंपल है। इसको याद करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ अ सिंगल सिटीजनशिप। अगर हम सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारी इंडियन सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है तो हम इस टर्म को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। टर्मिनेशन मीन्स ऑटोमेटिकली एंड अप होना, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना। जैसे कि मैंने बताया सिंगल सिटीजनशिप, हमारी इंडियन सिटीजनशिप सिंगल है। कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप मानी जाती है। वो कौन सी सिचुएशन है, कब आती है, कैसे आती है, वो आप मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बाकी जो मेन है दैट इज़ अ सिंगल सिटीजनशिप। ये चीज़ अगर हमने ध्यान रख ली तो हमको समझने में बहुत आसानी होगी कि अगर हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है एंड उसके बाद अगर हम किसी और देश की सिटीजनशिप पाते हैं या हम रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड हम उस देश की सिटीजनशिप पा लेते हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, एंड अप हो जाएगी। सो दिस इज़ द ओनली थिंग यहाँ पे समझने के लिए। यहाँ पे बात करते हैं हमारी सेकेंड टर्म की, दैट इज़ द रेन्यूकेशन ऑफ सिटीजनशिप। रेन्यूकेशन मीन्स फॉर्मली रिजेक्ट करना, फॉर्मली ख़त्म कर देना, वॉलंटरली गिव अप करना। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो पर्सन है वो ही अपनी सिटीजनशिप ख़त्म करेगा। तो इस चीज़ को प्रॉपरली कंटिन्यू करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रिस्क्राइब वे दिया है, प्रिस्क्राइब मैनर दिया है, जिसको फॉलो करके इंसान, कोई भी पर्सन है, वो अपनी सिटीजनशिप ख़त्म कर सकता है। सो उसको वो सारे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म्स फिलअप करके जो लीगल अथॉरिटी है उसके सामने वो सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी एंड वेट करना पड़ेगा कि वो अथॉरिटी कब उसको परमिशन देती है अपनी सिटीजनशिप ख़त्म करने के लिए। पर यहाँ पे कुछ एक दो बातें हैं जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर वो अपनी सिटीजनशिप वॉर टाइम पे ख़त्म करता है, इट्स मीन कि अगर वॉर का टाइम है एंड एट दैट टाइम अगर कोई इंसान अपनी सिटीजनशिप रिन्यूकेट करता है, सो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो कुछ टाइम के लिए उसके इस रिक्वेस्ट को होल्ड कर सकता है। इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी टाइम पे उसको परमिशन देनी पड़ेगी उसकी सिटीजनशिप रिन्यूकेट करने के लिए। इंस्टीड ऑफ इट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो कुछ टाइम के लिए उसकी सिटीजनशिप को होल्ड पे रख सकता है। एंड इसके साथ ही साथ एक दूसरी बात भी है जो ये है कि अगर जिस इंसान ने अपनी सिटीजनशिप रेन्यूकेट करी है उसके साथ अगर कोई माइनर चाइल्ड भी है तो ऑटोमेटिकली उस माइनर चाइल्ड की भी जो सिटीजनशिप है वो रेन्यूकेट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। बट यहाँ पे उस बच्चे के पास ये राइट है कि आफ्टर अटेनिंग फुल एज एंड कैपेसिटी, इट्स मीन कि 18 ईयर्स अटेन करने के बाद प्लस 1 ईयर, 18 साल होने के बाद 1 साल तक उसके पास ये टाइम रहेगा कि वो अगर इंडियन सिटीजनशिप पाना चाहता है तो वो उसके लिए रीअप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप पा सकता है। सो ये 2 कंडीशन है जो कि रिन्यूकेशन के अंदर प्रोवाइड करवाई गई हैं, जो कि एक इंसान को बहुत ध्यान में रखनी है ताकि उनकी सिटीजनशिप जो है वो इजीली रिन्यूकेट हो पाए। तो बात करते हैं आप थर्ड टर्म की, दैट इज द डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन मीन्स इनवॉलंटरी लॉस ऑफ सिटीजनशिप विच वॉज हेल्ड बाय पर्सन प्रीवियसली। कोई भी इंसान जिसने अगर
दो टर्म्स हैं जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट टर्म है रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड टर्म है नेचुरलाइजेशन। इन दोनों टर्म में गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब पॉइंट्स दिए हैं जो कि पर्सन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है वाइल अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप। तो वहीं से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे भी रखे गए हैं जो कि इंसान को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ताकि अगर उन पॉइंट्स में अगर किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड पाया गया या किसी भी इलीगल वे से वो चीज़ें पाई गई हैं तो यहाँ पे पर्सन की सिटीजनशिप गंवाने के बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे। तो आज हम वही सारी टर्म्स देखेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि पर्सन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आगे जाके वो अपनी सिटीजनशिप को गंवा सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि कोई भी इंसान है उसको जितनी भी उसने रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए गए हैं वो सारे राइट होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगी कि कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ हो, कोई भी फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो या कोई भी कंसीलमेंट नहीं हुआ हो, किसी भी बात को छुपाया नहीं गया हो और हर चीज़ प्रॉपरली लीगल वे में रखी गई हो। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि दैट पर्सन इज डिसलॉयल और डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, तो वो उसकी सिटीजनशिप डेप्रिवेट कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके कंसिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं, ये पॉइंट वो है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्सन को किसी भी तरीके से वॉर के टाइम पे एनिमी कंट्री के साथ इन्वॉल्व पाती है कि उस पर्सन ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमी कंट्री को हेल्प किया है या सपोर्ट किया है या किसी भी तरीके से उनका साथ बनाया है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो उसकी सिटीजनशिप को डेप्रिवेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है वो ये आती है कि आफ्टर हैविंग दी सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जब पर्सन सिटीजनशिप पा लेता है एंड आफ्टर हैविंग सिटीजनशिप फॉर 5 years, उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये पाती है कि उस इंसान को किसी और देश में इम्प्रिजनमेंट हुआ है नॉट लेस देन 2 years का, तो इस सिचुएशन में वो उस पर जो इंसान है जिसको सिटीजनशिप मिली थी उसकी जो सिटीजनशिप है उसको डेप्रिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट टर्म आता है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद, सिटीजनशिप मिलने के बाद अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली फॉर 7 years वो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं एंड दे आर नॉट लिविंग इन इंडिया एंड वहाँ पे वो किसी भी तरीके से इंडिया से कनेक्टेड नहीं है या किसी भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी ऑथोरिटीज़ जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है वहाँ का पार्ट है, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो उसकी जो सिटीजनशिप है वो डेप्रिवेट कर सकता है। सो दीज आर ऑल दोज टर्म्स जो कि सिटीजनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। होप आप लोगों को आज का ये जो टॉपिक है वो समझ में आया हो एंड डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, ताकि आपको ये सिटीजनशिप का टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आए। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।